आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से निबंध लेखन देखेंगे। निबंध लेखन का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। हिंदी भाषा में निबंध शब्द का अर्थ है बंधा हुआ होता है। काशी नागरी प्राचार्य सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर में निबंध का अर्थ बंधन दिया गया है। अंततः किसी भी एक निबंध पर या निबंध पर एक योजना बनाकर सरल, रोचक, आकर्षक और स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ है वह है व्याख्या, जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। इस अर्थ के अनुसार भी निबंध में लेखन चुने हुए विषय के ऊपर अपने स्वयं के विचार अथवा मत प्रकट करता है। साधारणतः प्रबंध और लेख शब्द निबंध के पर्यायवाची समझे जाते हैं, किंतु निबंध और लेख में थोड़ा सा अंतर होता है। किसी भी विषय पर केवल अपने विचार लिखा देना लेखन कहलाता है। निबंध के अंतर्गत यदि किसी वस्तु का वर्णन भी किया जाता है, भी लेखक को निजी विचार और प्रभाव पर भाव प्रकट करना आवश्यक होता है। निबंध मतलब कोई भी बंधी हुई चीज जिसे बंधनकारक होती किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, उसे निबंध कहते हैं। अभी उसकी परिभाषा दी है कि निबंध की कोई विशेष ऐसी परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, क्योंकि विषय के अनुसार इसके रूप और परिणाम में पर्याप्त विभिन्नताएं आती है। हिंदी शब्दकोशों में निबंध शब्द के लिए अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि रचना, लिखना, जोड़ना, बांधना, संग्रह, श्रृंखला, नींव, उत्पत्ति, कारण और हेतु। अंग्रेजी में निबंधों को ऐसे कहते हैं, जो उत्तरी फ्रांसीसी शब्द से एसाई से उत्पन्न है। सत्य तो यह है कि निबंध की सीमा निर्धारित करने में विद्वानों में मतैक्य है। कुछ विद्वानों के मत से निबंध अस्त व्यस्त विचारों का प्रकाशन मात्र है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर जॉनसन के आधुनिक निबंध को मन की मुक्त उड़ान कहकर संबोधित किया जाता है और इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। निबंध मानसिक विश्व का वह बुद्धि विलास है जिसमें क्रमों और नियम का अभाव है। इसे विचारों की अधूरी और अव्यवस्थित रचना मात्र माना जा सकता है। बेंसन ने कहा है, निबंध के संबंध में मुख्य बात विषय वस्तु न होकर निबंध लेखन की कथन की शैली है, उसकी वैयक्तिक है, उसकी व्यक्तित्व भी उसमें है। लीड का कथन है, निबंध की विषय वस्तु असीम है। हर एक के विचार निबंध के बारे में अलग अलग है। एक महान विजेता या नेता की मृत्यु से लेकर दीवार पर बना एक चिन्ह तक निबंध की विषय वस्तु बना सकता है। ऑक्सफोर्ड कंसाइड डिक्शनरी में निबंध की व्याख्या इस शब्दों में ही की गई है। निबंध एक साहित्यिक रचना भी है जो किसी भी विषय पर हो सकती है, जो साधारणतया लघु तथा गद्य में भी होती है। इसके विपरीत हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्याम सुंदर दास का मत है, निबंध वह लेखन है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जा सकता है। इस प्रकार विद्वानों में निबंध से संबंधित परस्पर विरोधी मत देखने को हमें मिलते हैं। अभी निबंध लेखन का उद्देश्य। विद्यार्थियों को छोटी कक्षाओं में ही निबंध की प्रेरणा दी जाती है। आरंभ में उसमें छोटे छोटे विषयों पर वर्णनात्मक निबंध लिखवाए जाते हैं। क्रमशः जब उन्हें निबंध लिखने का अभ्यास हो जाता है, तब वे कुछ गंभीर विषयों पर भी निबंध लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या समर्थन वो कर सकते हैं। अभी निबंध लेखन के द्वारा लेखक और पाठकों दोनों को ही यथेष्ट लाभ होता है। अभी क्या लाभ होता है यह हम देखेंगे। सर्वप्रथम, निबंध लेखन के द्वारा लेखक को विभिन्न प्रकार के विषयों एवं प्रसंगों पर सोचने और विचार करने का अवसर मिलता है। 2. निबंध लेखन द्वारा लेखक में लेखन शक्ति का विकास होता है और अभ्यास होता है। पाठक को लेखन की रुचि और विचार का ज्ञान होता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के ज्ञान की थाह लगती है, तब वह समझते हैं कि समर्थन हो जाता है कि
विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में कहाँ तक सफल हो सकते हैं? विद्यार्थियों का मानसिक विकास किस स्तर पर क्या किया जा सकता है तथा उसका साधारण ज्ञान कैसा है, इसका अनुमान भी शिक्षक उसके निबंध लेखन के द्वारा सहज ही लगा सकते हैं। अभी निबंध कैसे लिखें? निबंध लेखन वास्तव में एक कला होती है। सर्वप्रथम जिस विषय पर निबंध लिखना है उस विषय पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए तथा मन में आए हुए विचारों को नोट भी करना चाहिए। इसके पश्चात निबंध की एक रूपरेखा भी देनी चाहिए। विषय परिचय को दूसरे शब्दों में भूमिका देना अथवा विषय प्रवेश करना भी कहा जाता है। इस तरह के निबंध में सबसे पहले रूपरेखा होनी चाहिए। जिस विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं उसके जो हम पॉइंट्स बोलते हैं, मुद्दे, वो होने चाहिए और उसके आधार पर ही निबंध लिखा जाना अच्छा होता है या लिखा जा सकता है। और उसकी भूमिका में विषय प्रवेश भी होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भूमिका आकर्षक हो। आकर्षक विषय प्रवेश ही पाठक के हृदय में लेखक के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। पाठक का कुतूहल जागृत होता है और वह पूरा निबंध पढ़ने की इच्छा करने लगता है। यदि भूमिका ही रोचक हो, कुतूहल विरहित नहीं होगी तो पाठक कभी पूरा निबंध पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखेगा। तो निबंध जो है वो कुतूहल से भरा हुआ होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, पढ़ने की आस होनी चाहिए। इसीलिए भूमिका लेखन में कौशल्य की आवश्यकता पड़ती है। विषय परिचय के बाद लेखन को मुख्य प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहिए। यह अंश निबंध का मध्य भाग कहलाता है। जो मेन पॉइंट होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो मध्य भाग में आता है। मध्य भाग में लेखक को अपने एक एक विचार पृथक पृथक अनुच्छेद पैराग्राफ में प्रकट करने चाहिए। प्रत्येक बात क्रमपूर्वक समझनी चाहिए। विचारों को उलझने नहीं देना चाहिए। निबंध का मध्य भाग न अति संक्षेप में और न अति विस्तार में लिखना चाहिए। पूरी बात समाप्त करके अंत में विषय का महत्व, उससे होने वाले लाभ, हानि, अभाव आदि या पर स्वयं के विचार प्रकट होने चाहिए। इससे पाठक लेखक के विचारों से अवगत हो जाए कि उक्त विषय पर उसके विचार क्या है। निबंध का यह अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसे ही पढ़कर लेखक के विचार, ज्ञान, आदर्श, उद्देश्य आदि के विषय में पाठक अपनी धारणा निश्चित कर लेता है। अभी निबंध लेखन के लिए आवश्यक दो मुख्य बातें बताई गई है, विषय सामग्री और शैली। अभी निबंध के प्रकार है। निबंध के विषयों में क्षेत्र में अत्यंत व्यापक है। मानव समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मानव प्रवृत्तियाँ, आचार विचार, जीवन जगत, पशु पक्षी, भवन, शहर, गांव, यात्रा, इसमें आत्मकथा आदि किसी भी विषय पर हम निम्नलिखित निबंध लिखा जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से निबंध को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: वर्णनात्मक, कथात्मक या विवरणात्मक, भावनात्मक या विचारात्मक या आलोचनात्मक। अभी सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध में इसके अंतर्गत आंखों देखा वर्णन किया जा सकता है, जैसे कि पशु पक्षियों, नर, उपवर, पर्व, त्योहार इत्यादि। दूसरा इसमें कथात्मक या विवरणात्मक निबंध, इसके अंतर्गत इतिहास, जीवन चरित्र, कहानी, आत्मकथा आदि विषय पर लिखा जा सकता है। भावनात्मक आत्म विचारात्मक निबंध पर इसके अंतर्गत परोपकार, स्वावलंबन, विद्यार्थी जीवन, सत्य, अहिंसा, क्रोध आदि विषय पर किया जाता है। 4 है आलोचनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत किसी ग्रंथ विशेष की आलोचना अथवा किसी पात्र का चरित्र चित्रण आदि करना पड़ता है। ऐसे निबंधों में विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पर तर्कपूर्ण विचार करना पड़ता है। आगे है निबंध के क्षेत्र। निबंध का क्षेत्र आकाश की तरह असीम है। जैसा कि बताया जा सकता है, आकाश कुसुम से लेकर मिट्टी के पदाक्रांत कण कण तक निबंध लिखा जा सकता है। निबंध अपने क्षेत्र में
पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। कविता, उपन्यास और कहानी की तरह इसके लिए किसी तरह का बंधन नहीं होता है। बात स्पष्ट है, क्योंकि कविता यदि नीरस विषय को रसकार प्रदान करती है या प्रयत्न करेगी तो संभवतः वह अपने आप ही मुरझा जाएगी। उबाऊ उपन्यास की पाठकों के अनुराग का पात्र नहीं बना पाएगी, किंतु निबंध की दशा में कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट भी नहीं है। केवल कुछ चुने हुए सुलझे हुए शब्दों द्वारा नीरस सरस सभी विषयों पर निबंध लिखा जा सकता है। यहाँ तक कि अपने आप पर भी लेखन लिखा जा सकता है। गोचर अगोचर, भली बुरी, काली गोरी, छोटी बड़ी, सुंदर असुंदर, नमकीन स्वादिष्ट, सब पर निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध का सुंदर सजाव श्रृंगार का कुरूप बनाकर बिगाड़ लेखक प्रतिभा का परिचायक है। इस तरह से लेखक हर एक मुद्दे पर निबंध लिख सकता है। अभी निबंध के गुण और विशेषताएं उन्होंने बताई है कि निबंध ही भाषा सरल, सुस्पष्ट और संबोधन होनी चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और भावपूर्ण होने चाहिए। लंबे चौड़े मिश्रित वाक्य लिखने से बचना चाहिए। 3. निबंध में कृति व भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4. निबंध लिखते समय शब्दों को और वाक्यों के क्रम ठीक रहने चाहिए। 5. विराम चिन्हों तथा अनुच्छेदन का पूर्ण और उचित प्रयोग करना चाहिए। 6. निबंध के अंतर्गत एक ही बात को घुमा फिरा कर बार बार नहीं लिखना चाहिए। निबंध में परस्पर विरोधी बातें नहीं लिखनी चाहिए। निबंध लिखते समय विषय सामग्री की सीमा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से निबंध की विशेषताएं उन्होंने बताई है। आगे चलकर उन्होंने बताया है कि निबंध का महत्व। इस विषय पर उन्होंने कहा है कि किसी भी विषय का सम्यक किंतु संक्षिप्त तथा कम से कम समय में ज्ञान करने में निबंध में अतिरिक्त और कोई भी विधा नहीं होती है। निबंध के द्वारा पाठक का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही पाठक के हृदय में तदनुसार खोज करने और पर्यवेक्षण की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। निबंध के माध्यम से हम अपनी मानसिक शक्तियों को सीमित करने की उनका विकास कर सकते हैं तथा कम से कम समय से सस्ते साधना द्वारा अधिक से अधिक अनुभव की चिर संचित राशि अल्प प्रयास से लूटने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस तरह से निबंध का महत्व बतलाया गया है। तो आज हमने निबंध लेखन इस विषय में उसकी परिभाषा देखी, उसका निबंध का लेखन का उद्देश्य देखा, निबंध कैसे लिखे और उसके प्रकार कौन कौन से हैं वो हमने इस पाठ में देखे हैं। निबंध के गुण और विशेषताएं और उसका महत्व। आप भी ये पाठ 1-2 बार पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आशा करती हूँ जो भी मैंने पढ़ा है, आपको समझाया है, वो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।